करो एक फैमिली जो ट्रैवल कर रही है कश्मीर में अपने बच्चे के रिजल्ट्स को सेलिब्रेट करने के लिए, और एक फैमिली वेकेशन पे है कश्मीर की वादियों में, और एक कपल हनीमून के लिए गया है जिनकी सिर्फ शादियों के 9 दिन हुए हैं और वो कश्मीर की उन गलियों में अपनी आने वाले फ्यूचर के सपने देख रहे हैं और उन सभी को मौत के घाट उतार दिया गया और उनके सपने चक्काचूर हो गए एक इस इंसिडेंट ने, द पहलगाम अटैक। एक बाप को अपनी 3 साल के औलाद के सामने मारा गया। एक बीवी जो कुछ घंटों पहले अपने पति के साथ खुशहाल जिंदगी देखने के सपने देख रही थी, उन्हें कुछ समय के बाद उसी पति के लाश के साथ बैठा पाया गया। और उन सब का गुनाह क्या था कि वो हिंदू थे। इंडिया के जम्मू और कश्मीर के इलाके में पहलगाम करके एक खूबसूरत हिल स्टेशन है जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है 22 अप्रैल 2025 में। सुबह के समय जब कश्मीर की वादियों में चहल पहल थी, तभी अचानक से 7 से 8 आतंकियों ने आके 26 टूरिस्ट को अटैक किया और उस 26 टूरिस्ट में से 24 टूरिस्ट हिंदू थे, इसलिए वो मारे गए। एक टूरिस्ट नेपाल से था और एक टूरिस्ट वहाँ का लोकल था। इसमें शामिल थे विनय नेहरवाल जो एक नेवी ऑफिसर थे। वो अपनी पत्नी के साथ कश्मीर में छुट्टियां मनाने आए थे और वहां पे मारे गए। 47 इयर्स के मंजुनाथ राव जो कर्नाटका से थे और फैमिली वेकेशन पे कश्मीर में घूम रहे थे, उनको अपने बेटे के सामने मारा गया क्योंकि वो हिंदू थे। और जब उनकी पत्नी ने उनको बोला कि अभी उनको खत्म किया है तो हमें भी खत्म कर दो, तो उन्हें बोला कि नहीं, हम तुम्हें नहीं मार सकते। यूएस बेस्ड वेतन अधिकारी जो अपने फैमिली के साथ पत्नी और बच्ची के साथ आए थे, उनका भी वही हाल हुआ। कर्नाटका के भारत भूषण को पूछा गया कि क्या तुम हिंदू हो, और ना सुनते ही उनके बच्चे के सामने गोली मार दी और उनकी लाश खड़ी कर दी। महाराष्ट्र के संतोष जगदाड़े को कलमा पढ़ने के लिए मजबूर कर दिया गया, जो उनको नहीं आया और इसलिए उन्हें मार दिया गया। सर्वाइवर्स के अनुसार उस जगह पे नॉन मुस्लिम मेन को टारगेट करके चुन चुन के मारा गया और तभी उनकी मदद करते हुए और उनको रोकने वाले सायद अदिल हुसैन को भी मारा गया, जो पहलगाम के एक लोकल थे। ये टेररिस्ट अटैक अब तक का सबसे ज्यादा शर्मनाक टेररिस्ट अटैक है मेरे हिसाब से, क्योंकि हर किसी को चुन चुन के ये पूछा गया कि व्हाट इज योर रिलीजन एंड फिर उन्हें मारा गया। जो भी टेररिस्ट ने अटैक किया है, उनके पीछे उनके मन में मेन एजेंडा ये था कि इंडिया के लोगों को एक दूसरे के खिलाफ डिवाइड करे और उनके मन में एक फियर इंस्टॉल करे। लेकिन इंडिया इज नॉट गोइंग टू बो डाउन अगेंस्ट टेररिज्म। इंडिया इज गोइंग टू फाइट बैक अगेंस्ट टेररिज्म। पहलगाम अटैक की न्यूज आते ही प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने सऊदी अरेबिया के ट्रिप को कट शॉर्ट किया। वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली एयरपोर्ट पे ही उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग कंडक्ट की। वो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर, अजीत डोवाल और डिफेंस सेक्रेटरी के साथ की। इतने समय में अमित शाह जी कश्मीर पहुंचे और उन्होंने पहलगाम के एरिया को रिव्यू किया। उसी के साथ इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने यह कहा कि धर्म को निशाना बनाते हुए किए गए ये कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले को बहुत ही ज्यादा लाउड एंड क्लियर रिस्पॉन्स मिलेगा। कश्मीर की पुलिस और आर्मी के इन्वेस्टिगेशन के बाद समझ में आ गया कि टोटल 7 से 8 टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, जिससे 3 आशिफ फौजी, सुलेमान शाह और अबू तालेम के 3 नाम सामने आए हुए। आशिफ फौजी इस कैंप को लीड कर रहे थे और इस पूरी घटना के लिए द रेजिस्टेंस फ्रंट को रिस्पॉन्सिबल माना गया है, जो LET यानी कि लश्कर-ए-तोयबा का एक शैडो ब्रांच है। और जी हाँ, लश्कर-ए-तोयबा वही एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने 26/11 में मुंबई में अटैक कराया था। इनके पास हाई टेक गन्स और मिलिट्री ग्रेडेड वेपन्स हैं और इनको अच्छी खासी मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है, क्योंकि इन्होंने इस अटैक में स्नाइपर अटैक्स किए हैं जो कोई भी लोकल इंसर्जेंट से पॉसिबल नहीं है। के लोगों ने, कश्मीर के लोकल्स ने इन सारी चीज़ों में, जब आर्मी वहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, तब जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको हॉस्पिटल पहुँचाने में, उन लोगों को ऊपर के पहलगाम के एरिया से नीचे उतारने में जो हेल्प की थी वो कश्मीर के लोकल लोगों ने की थी। जो हॉर्स राइडर्स थे, जो बैकपैकर्स थे, वो सब आगे आके लोगों को हेल्प कर रहे थे। यहाँ तक कि उनको फ्री में सर्विसेज दे रहे थे, वाटर प्रोवाइड कर रहे थे, शेल्टर प्रोवाइड कर रहे थे। और इस एक्ट को कंडेम करने के लिए 35 इयर्स के बाद कश्मीर की वैली पहली बार बंद हो गई है। ये दिखाता है कि कश्मीर के लोग और इंडिया के सारे लोग अभी के मन में बहुत ज़्यादा एंगर और रोष है इस
एक्ट को लेके और सभी ने इस एक्ट को कंडेम किया है। यहाँ तक कि कश्मीर के मॉस्क में भी सभी ने मिलके नमाज के टाइम इस एक्ट को कंडेम किया। कश्मीर की मौत से कहा गया, अपनी ह्यूमैनिटी से ये दिखाया कि इट इज़ नॉट कश्मीर वर्सेस टूरिस्ट, लेकिन इंडिया वर्सेस टेररिज्म। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा आता है कि ये अटैक हुआ कैसे। हम सभी को ये मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है, क्योंकि कश्मीर जो इतना बड़ा टूरिस्ट प्लेस है इंडिया का, गोवा के बाद, जहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, उस एरिया में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा मिलिट्री टाइट रहती है, इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस रहती है, एंड स्टिल इतना बड़ा अटैक कैसे हुआ। और दूसरा क्वेश्चन जो आता है वो है कि ये अटैक पहलगाम के एरिया में हुआ है, जो बॉर्डर से बहुत दूर है, अंदर की तरफ है। अगर ये एरिया अंदर की तरफ है, मतलब वो टेररिस्ट बॉर्डर से होके अंदर की तरफ पहलगाम के एरिया में आए, तो आए कैसे। सोर्सेस की माने तो इंडियन इंटेलिजेंस ने मैसेज दिया था कि देयर विल बी हॉट समर इन JNK। अभी इस मैसेज के दो इंटरप्रिटेशन निकल सकते हैं, एक कि बॉर्डर पे जो सीज फायर है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, या सेकेंड देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ टेरर अटैक इन कश्मीर वैली। 70 से ज़्यादा फॉरेन टेररिस्ट जम्मू एंड कश्मीर में स्टेशन है, और ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद बहुत सारी हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग्स कंडक्ट की गई मार्च और अप्रैल के मंथ में, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रिव्यू और मल्टीपल चेक पोस्ट क्रिएट किए गए इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। और ये सब करने के बाद भी वी हैव दिस बिग इंसिडेंट्स, एंड द क्वेश्चन इज हाउ। इसकी जांच NIA करने वाली है, और इससे पता चलेगा कि कैसे टेररिस्ट वहाँ तक पहुँचे, उनको किस किस ने हेल्प किया, किस किस का सहारा लेके वो वहाँ तक पहुँचे, और इन सभी लोगों को पकड़ पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। इंडिया डोंट वांट अ एयर स्ट्राइक, इंडिया डोंट वांट अ सर्जिकल स्ट्राइक, इंडिया वांट्स अ फर्म एक्शन। पहले 26/11, फिर पुलवामा अटैक, फिर बैंगलोर कैफे बॉम्बिंग, और अभी ये पहलगाम अटैक। कब तक इंडियंस का खून बहता रहेगा? When will be the day when Indians will feel safe in their own country? इंडिया ने इस चीज़ को रिस्पॉन्ड करते हुए एक डिप्लोमेटिक स्टैंड लिया है, और सबसे पहले जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको टेम्पररीली बंद कर दिया है। दूसरी चीज़, अतारी पोस्ट चेक को क्लोज कर दिया है। पाकिस्तान नेशनल के वीज़ास कैंसिल कर दिए गए हैं, और उनको 48 आवर्स दिए हैं इंडिया ने टू गो बैक टू पाकिस्तान। उसी के साथ पाकिस्तान के जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं उनको न्यू दिल्ली से वापस पाकिस्तान जाने के लिए 1 वीक का टाइम दिया है। उसी के साथ हाई कमिश्नर्स की पोस्ट को 55 से 30 तक रिड्यूस किया है। बट इज इट इनफ फॉर द ब्लीडिंग इंडियंस राइट नाउ? नो। इंडिया का हर एक सिटीजन एक फर्म एक्ट। इंडिया डोंट वांट अगेन एंड अगेन ब्लीडिंग इट्स इनोसेंट सिटीजन्स। इंस्टाग्राम पर्सनालिटीज, सोशल मीडिया के लोग, बूढ़े बड़े, कोई भी रिलीजन, कोई भी कास्ट, सभी लोगों के मन में ये एक्ट को सबसे ज़्यादा शेमफुल माना गया है, कंडेम किया है। ग्लोबली कंट्रीज लाइक कनाडा, जापान, जर्मनी, UAE, कतार, इन नेशंस ने तक इस एक्ट को कंडेम किया है और शेमफुल एक्ट कहा है। एंड नाउ citizens of India are having an eye towards the government to take a responsive, firm action.